मेक इन इंडिया की बात आपने उस दिन भी कही थी और बताई थी। मुझे लगता है कि ये भारतीयों को और ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हमने S-400 हमारे पास बहुत अचूक है, S-500 भी आ जाएगा और अचूक है, लेकिन अभी तो हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बात सबसे पहले मैंने आपसे ही सुनी थी, आपने ही कहा था। और हमने अपने जो भारतीय स्वदेश निर्मित या जो इम्प्रोवाइज़ की हुई चीज़ें, उनसे ही सब मार गिराया। तो मुझे लगता है ये बातें और क्या बाज़ार, ये भी थोड़ा-सा उस बिंदु पर आने से पहले अगर दर्शकों को आप बता पाएँ प्लीज़। जी, जी, जी सर। तो जो प्रधानमंत्री ने बात की थी कि मेक इन इंडिया के जो अस्त्र-शस्त्र थे, उन्होंने अपनी सार्थकता जो थी वो इस क्षेत्र में दिखाई थी। वो सार्थकता क्या थी कि सर हमारे डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो, इसरो को बच्चा-बच्चा जानता है। डीआरडीओ कुछ समय पूर्व चर्चा में रहा था कि उसका निजीकरण की बात चल रही थी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो सब जानते हैं उसको। इन 3 संस्थाओं ने मिलकर सर ऐसी अचूक प्रणाली विकसित की थी जिसने भारतीय सीमाओं को अभेद्य कर दिया था। सर ये प्रणाली जो थी पूरी की पूरी भारतीय सीमाओं पर मार्च 2027 में लगनी है। इसके 455 टुकड़े जो हैं वो लगाए जाएंगे। नवंबर 2024 तक 127 टुकड़े ही तैनात किए गए हैं। 127 टुकड़ों ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं को अभेद कर दिया है। जब 455 पूरे लग जाएंगे तो सोचिए हमारा देश चारों ओर से कितना सुरक्षित हो जाएगा। सर इसको रिपीट एक बार करिए प्लीज, ये आंकड़ा एक बार और फिर से रिपीट करिए, सुनने में अच्छा लग रहा है सर, प्लीज। सर जी सर, ये प्रणाली जो है ये फेज किश्तों में जो है वो तैनात की जानी है। मार्च 2027 तक ऐसे 455 पीसेस जो हैं वो तैनात होंगे। नवंबर 2024 तक ऐसे 127 पीस जो हैं वो तैनात किए गए हैं हमारे बॉर्डर एरिया में। सर इस प्रणाली का नाम है आकाश तीर। सर ये प्रणाली जो है ये सुरक्षात्मक भी है और एक तरीके से क्या बोलूं उसको, अटैकिंग को, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों रोल में काम करती है। मेरे को ऑफेंसिव का शब्द नहीं आ रहा था तो इसलिए मैं अटक गया। आक्रमण भी करेगी और आक्रमक, हाँ सर, ये सुरक्षात्मक और आक्रमक भी है। कैसे सर? इसके साथ में एक तरीके से मल्टी लेयर सिस्टम होता है। मल्टी लेयर सिस्टम से पहले सेंसर्स और रेडार सिस्टम्स की मदद से आप पूरे बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट करते हैं। फौज की भाषा में इल्यूमिनेट करने का मतलब है सर जैसे कि आप रोशनी डालते हैं किसी कमरे में, उसी प्रकार से सैन्य शक्ति जो है वो युद्ध क्षेत्र को एक कमरा मानकर उसको रोशन कर देती है, यानी कि सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये रडार सिस्टम जो है अपने सामने के पूरे एरिया को, सामने से मेरा मतलब है पूरा ऊपर और सामने, एक तरीके से कवच जो होता है उसके अंदर पूरे युद्ध क्षेत्र को देख पाती है। अगर कोई भी उड़ने वाला ऑब्जेक्ट, या तो वो प्रक्षेपास्त्र हो या ड्रोन हो या हवाई जहाज हो, कोई भी हो, या कोई मिसाइल आ रही हो, प्रक्षेपास्त्र बोल दिया मैंने, अगर वो आती है तो ये जो है हमारा अभेद्य कवच वो इसको पहचान लेगा। पहचानता भी सर इस कदर है क्योंकि इसके अंदर AI का सम्मिश्रण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मिश्रण है। तो ये अपने आप डिटेक्ट करता है कि ये कमर्शियल प्लेन आ रहा है या ये अटैकिंग प्लेन आ रहा है या ये न्यूट्रल प्लेन जा रहा है। ये तो उसको भापेगा, एनालाइज करेगा और वो डेटा कंट्रोल सेंटर तक फीड भी कर देगा। सर भाप के अपने आप तैयारी भी कर देगा और कंट्रोल सेंटर का वेट भी नहीं करेगा, ये मिसाइल फायर भी कर सकता है उसके ऊपर। मतलब अचूक है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है सर। तो ग्राउंड पे किस तरीके से उसने काम किया मुझे उस बात का पता नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जरूर डाला गया होगा। जिस प्रकार से कायर दुश्मन हमारा है, और आपने बताया कि वो कमर्शियल प्लेन लाहौर के पास में उड़ा रहा था, तो अगर हम इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना डालते और बाई चांस कोई चूक हो जाती तो एक ह्यूमन अपने लोग को मरवा के दुनिया में वितंडावाद पैदा करता, और वो ये चाहता ही है और लगातार ये कोशिश ही कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी जानों की और इंसानी जानों की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई संवेदना ही नहीं है उसको। नहीं। और हमारे डीजीएमओ ने भी बताया था कि हमने उस प्लेन के उड़ते हमने अपनी कार्रवाई को थोड़ा सा कम कर दिया, हमने इंटेंसिटी को डाउन कर दिया। तो हुआ ऐसा कि
जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है तो उसके साइज और उसकी वैल्यू को देखते हुए इसके विरुद्ध चलने वाला जो है अस्त्र वो तय किया जाता है। सर, अस्त्र का सबसे बाहरी लेयर जो है वो S-400 है, जिसका की डिटेक्शन एरिया जो है वो 600 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान अपने सबसे दूर पश्चिमी क्षेत्र से भी कुछ छोड़ेगा तो ये सिस्टम उसको वहां से डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। जब ये 400 किलोमीटर दूर रह जाएगी चीज, तब ये सिस्टम उसको मार गिराने में सक्षम होगा। यानी पाकिस्तान से उड़ी हुई चीज पाकिस्तान में ही समाप्त की जा सकती है। S-400 में सर 4 अलग अलग मिसाइल हैं। इन चारों मिसाइल का रेंज अलग अलग है। ओके जी, एक मिसाइल जो है वो आपकी बहुत दूर मारेगी, एक थोड़ी दूर, एक उससे कम दूर और एक बहुत पास में। यानी ऐसा नहीं है कि चारों जो है वो 80 करोड़ की मिसाइल है और वो चल पड़ेंगी ना। ऑब्जेक्ट को उसके डिस्टेंस और उसकी वैल्यू के हिसाब से आप मिसाइल को एंगेज करेंगे सर। S-400 की मतलब 4 क्वार्टर तैयारी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एक तरीके से हर उसका जो पहलू देखकर वो उसके हिसाब से जो है वो करेगी। जी जी जी। आपने ध्यान किया होगा सर, मोदी जी आदमपुर एयरबेस गए थे तो नेपथ्य में एक वाहन था, वाहन के 4 ट्यूब खड़े हुए थे, वो S-400 प्लानी थी सर। हाँ, जिसको बता रहे थे कि उड़ा दिया, जिसको आसिम मुनीर के जो है गुंडे कह रहे थे कि हमने उड़ा दिया था। और वहाँ ग्लोब मास्टर प्लेन लैंड करता है और S-400 पीछे खड़ा हुआ है। तो एक चित्र में दोनों चीज धराशायी।